ये देश गवाह है। नेपाली का आगे से फोटो लाया, पीछे से एक जैसे ही आता है। मैं चाहता हूं आप मस्ती के मूड में आ जाए, आनंद के मूड में आ जाए, ये संस्कार के लगन में आए हम। भाई ये लाइट वाले ने लाइट फिर चालू कर दी। मेरे दोस्त ये वाली लाइट ऑफ कर, ज्यादा चापलूसी नहीं होगी। पूरा मामला अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी लोग बता रहे थे कि ऐसा मामला वैसा मामला, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप पूरे देश में चले जाओ, छतरपुर जैसा टैलेंटेड आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा वैसे छतरपुर के पास आ रहा था। बात का समर्थन करना, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास बैठे हैं। मैंने कहा भाई साहब अपन छतरपुर पहुंचेंगे कैसे? बोले तू वहां की इंग्लिश से समझ जाएगा कि छतरपुर के पास आ गया। मैं कहा कैसे? मैं जैसी बस के पास उतरा, एक लड़की आई और मुझसे बोली। मैंने कहा क्या? बोला एक्सक्यूज मी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। बोले एक्सक्यूज मी। मैंने कहा एक्सक्यूज। बोले भैया नेक कर जान नहीं हो। एक बात जोरदार ताली, मुझे लगे कि आप मस्ती के मूड में। नेपाल का मामला भी अलग चलता है। आप तो पूरे देश में चले जाओ, पूरे देश में भाई साहब में एकमात्र नेपाली कॉमेडियन। अच्छा मेरी वाइफ भी नेपाल की, नाक ऐसी चपटी जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, और अंधेरे पे मुंह पे हाथ रखो, समझ ही नहीं आता कहां से मुंह शुरू कहां खत्म। आप तो हिंदुस्तान में जाओ भाई साहब, ये माइक वाला कितनी खूबसूरती से देख रहा है मुझे। मेरे दोस्त तू किस सन में पैदा हुआ था? मुझे विश्वास है तू छतरपुर का प्रयास है। तू कसम खा अगले बार मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी। ये भी कसम खा रहा है कि तेरे लिए ही रखूंगा। पक्का दोस्त रखोगे ना? वचन दो, पक्के में रखना मेरे दोस्त। मैं बहुत जल्दी सपने में आता हूँ। मैं बता रहा तो बड़े टैलेंटेड, मैं तो हिंदुस्तान आ गया। और एक आदमी मुझसे पूछने लगा, बोले नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या करीब 5 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। वो मामला तो अलग है भाई साहब नेपालियों का। इतना सॉलिड मामला विश्वास नहीं करोगे आप। हिंदुस्तान में जाओ, छतरपुर में जाओ, पूरे हिंदुस्तान में जाओ, 6 फीट का आदमी, 6.5 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी, हमारे नेपाल चले जाओ 1.5 फीट की घटाने। समझ नहीं आता भाई साहब। मेरा ताऊ दुनिया का पहला आदमी है जो पलंग के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मार देता है। वो मेरे चाचा की बारात निकाली, पिताजी बोले घोड़ी का इंतजाम करो। मैंने एक दिन घोड़ी देखी, भाई साहब नहीं मिली। दूसरे दिन घोड़ी देखी, भाई साहब नहीं मिली। तीसरे दिन घोड़ी देखी, नहीं मिली। चौथे दिन मैंने पट्टे की कुत्ते पे बारात निकलवा दी। हाँ नेपालियों का मामला अलग भाई साहब, इतना मामला अलग नेपालियों का समझ में नहीं आएगा। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले पूरी क्लास खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी दुख नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 5 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 10 लाख है। मैंने कहा गुरुजी वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती है, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा सर अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा सर 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार ताली बजाइए। मुझे लगे कि आप रंग रूप में आगे जिस रूप में आना चाहता हूँ। भाई साहब मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, ये माइक वाला कैसे देख रहा है मुझे, कैमरे वाले मेरे भाई कितना सुंदर है तू। लीलावती कलावती के बाद तू ही सही रूप में प्रकट हुआ है।
मैं तुझे पूरे नेपाल में देखता रहा, तू यहाँ आ गया। कसम खा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मैंने इतना प्यार अपनी नेपालन को नहीं किया जितना तुझे करता हूँ मेरे भाई। और नेपाली किसी से प्यार कर ले बहुत बड़ी बात है। मैं तो बता, हाँ ये भी है। ऐसे बीच में मत मजा करे दोस्त, नहीं तो भाभी तुझे मजा देगी घर पे जाके। नेपाली को टोकना अपने आप में बड़ी बात है। मैं तो बता रहा यहाँ आके वैसा सुबह मुझसे चर्चा हुई, बोले एक बात बता, देश में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ हैं? मैंने कह दिया भाई साहब छतरपुर में। ये तो जैसे अदरक जैसा विश्वास ही नहीं हो रहा हूँ। नहीं सच में छतरपुर के लोग बड़े टैलेंटेड। अगर आप बोलेंगे ढंग की बात कह दूं तो मुझे बताना, लखनऊ के प्रोग्राम से लौट के आ रहा भाई साहब, जैसे ही लौट के आ रहा पंखा बेचने वाला आ गया, बोले 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा। एक भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया, एक बार पंखा टूट गया। अच्छा दूसरे भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया, भगवान कसम एक बार हवा करी पंखा टूट गया। एक भाई साहब का पंखा नहीं टूटा। अरे मैंने कहा भाई साहब सबके पंखे टूट गए, आपका पंखा नहीं टूटा, क्या बात है? बोले नेपाली पंखा कभी भी नहीं टूटेगा। मैंने ये बता दो भाई साहब आप पहले कहाँ के हो? बोले अपन छतरपुर के। अरे मैं समझ गया ये बुद्धिमान आदमी है, छतरपुर का आदमी गजब का बुद्धिमान। मैंने कहा भाई साहब सबके पंखे टूट गए, आपका पंखा नहीं टूटा, क्या बात है? बोले नेपाली छतरपुर वाला ज्ञान लगाओ, पंखा कभी भी नहीं टूटेगा। मैंने कहा कौन कौन सा? केवल 2 बुद्धि। मैंने कहा भाई साहब दोनों बुद्धि बता दो, दोनों बुद्धि सही लगे तो मुझे अपनी तालियों के साथ सूचित करना। बोले नेपाली की पहली बुद्धि ये कि जब भी सफर में जाओ 2 पेट लगा जाओ। और मैंने कहा भाई साहब दूसरी? बोले नेपाली 2 रुपए का पंखा कभी भी नहीं टूटेगा, 2 रुपए के पंखे को इस तरह पकड़ो, 2 रुपए के पंखे को ऐसे पकड़ो और सर से करो। जोरदार तालियां मुझे मिलने लगे कि आप आगे मस्ती। भाई साहब मैं तो सही बता दूं यहाँ की हर एक चीज टैलेंटेड, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के पास चला गया, वहाँ 5 साल का बच्चा बहुत टैलेंटेड, मैंने गोद में उठाया, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा? बोले अंकल चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दी। इस तरफ चला गया महाराष्ट्र तरफ, वहाँ भी 5 साल का बच्चा गजब का टैलेंटेड, गोद में उठाया, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा? बोले अंकल बिस्किट दे दो, बिस्किट खिला दी। सुबह में छतरपुर आ गया, भगवान कसम 3 साल का लड़का, गजब का टैलेंटेड। और टैलेंट अगर सही लगे तो हाथ खोल के बताना, मात्र 3 साल का लड़का गजब का टैलेंटेड, गोद में उठाया, गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया अपन छतरपुर आ गए। यहाँ का तो भाई साहब बहुत ही अच्छा कल्चर है, सभ्यता भी अलग, संस्कार भी अलग। मेरा बेटा 5 साल का गजब का टैलेंटेड, उसे रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैं प्रोग्राम से लौट के जाऊँ मेरे जूते उठा के रख दे, मैं जैसे प्रोग्राम से आऊँ मेरा सूटकेस दे दे। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, गजब का ज्ञानी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। आपको 25 साल पीछे चले जाओ, 30 साल पीछे चले जाओ, संस्कार होते थे। जब घर में बारात आती थी लोग कैसे डरा देते थे कि बाहरों धूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अब संस्कार बदल गए। भाई साहब जैसे ही मैं बारात लेके गया लोगों ने कैसे फंसा दी, तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी के। अच्छा ये मामला भी हो जाता है। देखना शादीशुदा लोगों के आप देख के समझ जाओगे ये पट्टा शादीशुदा है, और कितने साल शादीशुदा पुराना है ये भी देख के समझ जाओगे। मैं तो इधर बड़े उधर से आ रहा मार्केट के पास से, एक बुढ़ा बूढ़ी का जोड़ा मिल गया, हाथ पकड़ के जा रहा, दोनों 60 साल के। अरे मैंने कहा दादू गजब का प्रेम, इस उम्र में हाथ पकड़ के जा रहा, वो भी छतरपुर में। बेटा ऐसे ही प्रेम है। मैंने कहा दादा आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा दादा आप इतनी बड़ी दुकान के सामने हाथ पकड़ के जा रहा हूँ, गजब का प्यार। बोले नेपाली प्यार में कुछ नहीं, मैं तो इसलिए हाथ पकड़ा हूँ, अभी हाथ छोड़ दूंगा साड़ी लेने के लिए अंदर घुस जाएगी।
इत्र, भाई साहब खुशबू, क्रीम, पाउडर और शादी के 2 साल बाद उसी भट्टे के कमरे में चले जाना। एक कमरे में आयोडेक्स, दूसरे में झंडू बाम, तीसरे में डीगोल्ड टोटल। आप समझ जाओगे कि हाँ गया कि हम जिससे प्यार करते हैं मतभेद नहीं करते, कि हम जिससे प्यार करते हैं मतभेद नहीं करते, दिल टूट भी जाए तो खेद नहीं करते। हम छतरपुर वाले हैं, हम छतरपुर वाले हैं, ये है हमारे खून में शामिल। जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करते, जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करते। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब राजस्थान द्वारा उत्पन्न जहां पानी की कमी है और आप इन्हें देखकर समझ जाएंगे कि इन्हें 15 दिन तक नहीं नहाया और अगले 15 दिन तक नहाएंगे भी नहीं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं फिर कलाकार हैं जिन्हें अपने सारे गामापा 2012 के जो फेम है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित रोजे खान और उनके दल के लोग, उनके साथी लोग आपके सामने प्रस्तुति देंगे। भवाई और कालवेलिया ये दोनों नृत्य भी आप होंगे और इसके साथ मदर टेरेसा भी होंगी और ये तमाम हस्तियां इस देश की जो वर्तमान में है और इस देश के इतिहास में भी है। हमारे इतिहास पुरुष इस विश्व के देश के साथ पूरे विश्व के इतिहास पुरुष और वर्तमान के ऐसे चेहरे जिन्हें देखने के लिए आप लालायित रहते हैं, वे सब आज इन बच्चों के स्वरूप में इस मंच पर है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें इन बच्चों का, इन स्वरूपों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इन सभी बच्चों के मन में कल्पना है, ये भी विश्व के उस
क्षितिज तक कुछ कर दिखाएंगे जो छतरपुर का नाम रोशन करेगा। इनके ये सपने, और निश्चित रूप से सपने देखना हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम सपने ही नहीं देखेंगे तो बुनियाद नहीं पड़ेगी, बुनियाद नहीं होगी तो फिर मंजिल भी खड़ी नहीं होगी। यदि हम सपने देखते हैं, सपनों से हमारी बुनियाद बनती है और उससे फिर हम मंजिल का निर्माण करते हैं और हम पहुंचते हैं अपने सपनों के, अपनी कल्पनाओं के उस क्षितिज तक जहां पर ये महापुरुष पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये कल्पनाएं बच्चों में जागृत होती रहना चाहिए। और ये फैशन परेड का जो सबसे अंत में आप देख रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के बाद श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हमारे संस्कारों की बात है, हमारे हिंदुस्तान के गौरव की बात है कि हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार पड़े के द्वारा। का जो विशेष कार्यक्रम है जिसके लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम अपने उन विभूतियों को सम्मानित करेंगे यहाँ पर जो हमारे छतरपुर राजस्थान की परंपरा और पारंपरिक लोग, यही कला हमारी 20-25 साल पहले लुप्त होती जा रही थी। अच्छा सहयोग रहा है स्पीक मेकिंग का, जो आप सभी ने नाम सुना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर होते हैं यहाँ, श्रीमान शिव पूजन जी अवस्थी साहब है, कई बार हमें स्पीक मेकिंग के द्वारा बुलाते हैं। स्पीक मेकिंग का आप सभी ने नाम सुना है, लुप्त होती कला को उजागर करना। नाम तो बिल्कुल छोटा है, स्पीक मेकिंग, SPICMACAY, स्पीक मेकिंग। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल लैंग्वेज। आज भारत के कोने कोने में राजस्थानी कला को स्पीक मेकिंग के सहयोग से जाते हैं और भारत से कई देशों में बार अपनी कला की खुशी देते हैं। तो परम और अतिथि देखते हम झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। साजना आता देख कर तोड़ दियो गलहार, लोग जाने मोती चुगे में झुक झुक करूं जवार, केसरिया बालम हजारों मारे।
उनका हम सम्मान करेंगे और उसके बाद कुछ 2-4 प्रस्तुतियाँ बच्चों की होंगी और उसके बाद फिर रोज़े खान और हमारे जो कबड्डी आर्टिस्ट हमारे बीच में आए हैं वो आपके सामने आएंगे और ये प्रस्तुतियाँ लगातार लंबे समय तक आज चलती रहेंगी। ये तमाम खूबसूरत प्रेम नारायण रूसिया जी को और राघवेंद्र उदैनिया जी को भी आए। आदरणीय प्रेम नारायण रूसिया जी और राघवेंद्र उदैनिया जी आए और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पुनीत तिवारी जी को सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। उनके साथ में आएंगे भाई संजीव नगरिया जी और हमारे आज के कार्यक्रम में जो सहयोगी हैं और डॉक्टर पुनीत तिवारी जी जो शख्सियत हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दें, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई पीयूष खरे को भी आए और डॉक्टर पुनीत तिवारी जी के बारे में आपको उनका परिचय बताएं, उनसे परिचित कराएं। डॉक्टर पुनीत तिवारी। Thank you so much for giving Alf a very big gun, a very huge personality. Dr. Puneet Tiwari is a great MS, MCH and a very nice person. He has scaled many achievements in the field of, who herself is an MD in pediatrics. Dr. Tiwari has completed his MBBS degree from MGM Medical College Indore, MP since 1997 to 2003. After completing his MBBS, they have done their internship in clinical rotation from My Hospital, MGMMC Indore, MP. Dr. Tiwari has completed their post-graduation MS General Surgery from the ESWL held at Kyoto, Japan from 30th of November to 3rd of December 2011. As well as he has attended East Asian Society of Andrology at Kyoto, Japan from 29th of जो रायपुर में एडीजी के पद पर पदस्थ हैं श्रीमती प्रज्ञा पचौरी जी को हम उनसे आग्रह करते हैं कृपया मंच पर आएं और हमारे शहर के समाज सेवी जुगल किशोर गुप्ता जी, हमारे विशेष न्यायाधीश आदरणीय संजीव दत्ता साहब, भाई कृष्ण रावत जी और डॉक्टर जेपी मिश्रा जी से मैं आग्रह करता हूं वे आए और उन्हें सब आदरणीय प्रबंधित देंगे। जानकारी देने के लिए आदरणीय जेपी मिश्रा साहब से आग्रह करते हैं वे आए और आदरणीय श्रीमती प्रज्ञा पचौरी जी के बारे में आप सबको बताएं। नमस्कार। श्रीमती प्रज्ञा पचौरी अंकल थोड़ा सा का प्रारंभिक जीवन काल में जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर छतरपुर से शुरुआत हुई है। उसके पश्चात उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा MLB स्कूल छतरपुर से समाप्त की और उसके बाद कॉलेजिएट एजुकेशन की शिक्षा उन्होंने शिक्षा से प्राप्त की है और LLB छतरपुर में मोतीलाल विधि महाविद्यालय से प्राप्त की है और उसके बाद APS यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने LLM की शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में वो 2000 के पद पर पदस्थ हुई और वर्तमान में वो रायपुर में ADJ के पद पर पदस्थ हैं बनी हुई है और वर्तमान में वो शोध के लिए रायपुर विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं और मानव अधिकार पर वो अपना शोध कार्य संपन्न कर रही हैं। इनसे ये संदेश दिया जाता है मित्रों कि जीवन में ज्ञान अथाह समुद्र मैं देता हूँ कि वो अपने मिशन में लगातार कामयाबी हासिल करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। और अब हम आज giving me such an opportunity to talk to you and giving award for nothing. As far as the aim of this program is concerned, he told me that to inspire the new generation for the future and so that they can make their career in medical and other field, they started this program. About me, when I was past 10th class in 1994, we don't have such program in Chhatarpur at that time. So I heard about one neurosurgeon here, Dr. Ashok Hemal, who need no explanation. He is one of the best involved. I heard about him only, and I thought at that time that if possible, I will become like him one day. So he is just one of the goal of my life at that time, and
thinking about him, I started preparation for medical, then MS, then MCS. So I met him in Japan, Kyoto, on one meeting, and I told him that I belong to Chhatarpur. He really surprised, and we worked with about 3 months in Japan. So the aim of this program is to inspire you for your career, and if you need some kind of guidance in any field related to us or any one of us, we are always here to help you and to guide you and to inspire you always. Thank you very much. पधारे नागरिक, सम्मानित नागरिक, बच्चों सब, और सबसे ज़्यादा बच्चों को आज के आयोजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी महान विभूति नहीं होता, सभी साधारण लोग हैं। मैं भी एक साधारण सी लड़की थी, बहुत छोटी सी डरी सहमी सी रहती थी। आज जिस जगह पे हूँ वहाँ पर तो बोलने का मौका नहीं मिलता। और मैं एक जोक सुनाना चाहूँगी। पहले एक बार बहुत सारे तोते एक जगह बैठे हुए थे और कुछ तोते बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, एक तोता चुप था। तो वहाँ से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये सबसे ज़्यादा कीमत वाला, ये 100 रुपये की कीमत का तोता है, इसको क्या आता है? तो बोला इसको IPC आती है। IPC यानी भारतीय दंड संहिता आती है। तो 200 रुपये वाले तोते के बारे में पूछा, बोले इसको CRPC भी आती है। ऐसे ही तीसरे वाले तोते के बारे में पूछा, बोले इसकी कीमत 500 रुपये क्यों है? तो बोले उसमें सिविल लॉ भी आता है। ऐसे करते करते जो चुपचाप तोता बैठा था उसके बारे में पूछा गया कि इसकी कीमत सबसे ज़्यादा क्यों है, ये तो चुपचाप बैठा है। बोले पता नहीं साहब, इसको का मूल्य है, सीखा तो सब कोई माई लॉर्ड करत है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की ऐसी हालत है कि बोलने के लिए बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बच्चों के लिए संदेश देना चाहूँगी कि जब भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिना डरे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते रहें। और अगर असफलता होती है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों का सहयोग करें, उनको टॉर्चर ना करें कि अरे तू फर्स्ट नहीं आया, तू पास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परिवार का सहयोग बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सहयोग दिया। कभी भी माँ बाप को बच्चों को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई से पीछे हट जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति फर्स्ट नहीं आता, हर व्यक्ति पास नहीं हो सकता। और वही जैसे उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति लड़ाई में शामिल होता है वही हारता है और उसी की ही जीत होती है। इसलिए कभी भी अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगी। पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना। मैं ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैं अपने चाचा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। चाचा जी का नाम है श्री मधुरेश पचौरी जी। उनका सम्मानित करते हैं और जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। श्रीमती प्रज्ञा पचौरी जी ने अपने चाचा जी को सम्मान दिया। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कई टिप्स दी हमारे बच्चों के लिए। निश्चित रूप से असफलता से हमें डरना। श्रीमती प्रज्ञा पचौरी जी की तरह आप भी एक मुकाम तक पहुंचेंगे और छतरपुर का नाम रोशन। मैं उन्हें पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं OP शर्मा जी को और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा शिरीष जी को। और निवेदन करता हूं शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संजीव नगरिया जी से कि वे भी आए और आदरणीय विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी का सम्मान करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में प्राप्त की
आपकी प्रारंभिक सेवा सागर विश्वविद्यालय शासकीय महाविद्यालय पन्ना में 2 वर्ष तक रही। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में आप 20 वर्ष तक पदस्थ रहे। आपकी लगभग 15 पुस्तकें संस्कृत और हिंदी में प्रकाशित हैं। आपको हजारों अनेकों पुरस्कार प्राप्त हैं। श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक एवं वैज्ञानिक शोध आपने किए हैं। धर्म दर्शन और अध्यात्म के अनुसंधाता, विमर्शकर्ता और लेखन तथा वक्ता हैं। हम उन्हें सम्मानित करते हुए इस शीलिंग पार्क में शीलिंग ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की ओर से हम उन्हें सम्मानित करते हैं 3rd शीलिंग टैलेंट अवार्ड के इस कार्यक्रम में 2012 का ये अवार्ड हम उन्हें देते हुए गौरवान्वित हैं। शीलिंग ग्रुप में के विद्यालय में और ये जो सम्मान का समारोह है, यहाँ आकर के मैं अपने को निश्चित भाग्यशाली समझता हूँ। और ये यहाँ जो प्रतिभाएं इस बुंदेलखंड की और इस नगर की हैं, यहाँ सम्मानित हो रही हैं, इसका परिचय भी मुझे प्राप्त हो रहा है। हमारे इस बुंदेलखंड की भूमि में जो वीर प्रसवा भूमि है, वीरों को जिसने जन्म दिया, संस्कार धानी भी है, यहाँ संस्कारों का आधान होना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र में कार्य करता हूँ, मेरे कार्य करने का क्षेत्र है मानवीय मूल्य और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका अनुसंधान। आज हमारे छात्रों को इसकी बहुत आवश्यकता है। ये मूल्यों के संक्रमण का युग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छतरपुर का यह महनीय विद्यालय जो बालकों के कोमल मन में संस्कारों का आधान करे। भारतीय संस्कार बहुत ही वैज्ञानिक है। मैं विज्ञान का भी छात्र रहा हूँ और संस्कृत के शास्त्रों का मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन अनुशीलन किया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो शास्त्रीय परंपराएं हैं, हमारे जो आचार विचार हैं, लौकिक परंपराएं हैं, उनमें बहुत ही बड़ा विज्ञान और समाज शास्त्र है। और ऐसे विद्यालय इन आयोजनों के माध्यम से हमारे बच्चों के मन में, हमारे बालकों के मन में इन संस्कारों का आधान करें। आज यह अवसर मुझे मिला, मैं आप सबके बीच में अपने को उपस्थित पा करके अपने को भी धन्य अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद। Thank you.
इसके बाद